नमस्कार साथियों, मैं भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच, राजकीय फुटबॉल अकादमी जोधपुर, पुनः व्यायाम की एक नई श्रृंखला लेकर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ। क्योंकि वर्तमान में जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें अधिकांश समय हम लोग घर पर ही व्यतीत कर रहे हैं। हमने इससे पहले एक सीरीज़ महिलाओं के लिए रिलीज़ की थी, जिसमें महिलाएं किस तरह से अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को स्ट्रेंथेबल कर पाती हैं, निचले उपांगों के व्यायाम कर पाती है, जिन्हें हमने स्टैटिक व्यायाम की संज्ञा के अंदर लगा था। लाइंग व्यायाम, लेटे लेटे बैठे बैठे हमने वो व्यायाम किए थे। इसी के बाद कुछ साथियों के यह डिमांड आई कि डायनेमिक स्ट्रेचेबिलिटी को विकसित करने वाले व्यायाम और रिलेटिव स्ट्रेंथ को विकसित करने वाले व्यायाम भी, जिन्हें हम लोग घर पर इजीली कर सकें, उनकी भी एक सीरीज चलाई जाए। तो आज मैं आपके सामने डायनेमिक स्ट्रेचेबिलिटी और रिलेटिव स्ट्रेंथ को विकसित करने वाले 11 व्यायाम की एक श्रृंखला लेकर आया हूँ, जिससे आप घर बैठे ही इन व्यायाम को कर कर अपनी टॉप टू बॉटम जितनी भी मसल्स हैं उन्हें अनस्ट्रेंथन कर सकते हैं। देखिए, हमारी मसल्स की जब हम बात करते हैं, मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ जो होती है वह उनकी एक तरह से पोटेंशियल, उनकी कार्य क्षमता को दर्शाता है। बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ के 3 प्रकार होते हैं: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा एक सामान्य व्यक्ति को चाहिए होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ अधिकतर खेलों के अंदर काम आती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ भी कुछ खेलों में काम आती है, जहां पर केवल हमें अपने शरीर के व्यायाम का प्रदर्शन करना होता है, जैसे जिम्नास्टिक्स, जैसे स्विमिंग। पानी के विरुद्ध हम अपने शरीर को आगे लेकर जा रहे हैं। स्विमिंग के अंदर हम लोग अपने शरीर के साथ ही करतब दिखा रहे हैं। तो यह रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है? ये रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है जब हम अपने शरीर के भार के अनुपात में अपने शरीर को जंप करते हुए या अपने शरीर से क्षमता प्रदर्शन का, स्ट्रेंथ का कोई कार्य कराएं, तो वह रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर आता है। सामान्यतः प्रतिदिन जो हम लोग रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, लाइंग, डाइंग, ट्विस्टिंग, ये सारे जितने भी काम करते हैं, ये सारे काम हम लोगों की रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर हम चलने के दौरान, भागने के दौरान, उछलने के दौरान, कूदने के दौरान सारा कार्य किसके विरुद्ध कर रहे हैं? अपने शरीर के भार के विरुद्ध। इसका मतलब शरीर के भार के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो शरीर के भार के अंदर हमें किसको विकसित करना है? मांसपेशियों की स्ट्रेंथ को। तो आज का ये सेशन आने वाली 11 उन व्यायाम के थ्रू मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनसे हम लोग अपने शरीर की डायनेमिक स्ट्रेचेबिलिटी को बढ़ाएंगे और रिलेटिव स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे। वार्म अप किसी भी एक्सरसाइज का या किसी भी व्यायाम को शुरू करने का बेसिक जो प्रिंसिपल कहता है वह स्ट्रेचिंग से कहता है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक डायनेमिक स्ट्रेचिंग से है, तो हम लोग माइल्ड स्ट्रेच से हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग स्ट्रेचिंग की उन्हीं एक्सरसाइजेस को आज इन्वॉल्व कर रहे हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ और डायनेमिक स्ट्रेचिंग को डेवलप करने में काम आती है। क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर मैक्सिमम लोअर बॉडी की मसल्स, मिडल और लोअर बैक का इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसलिए हम लोग अभी जो माइल्ड स्ट्रेच करेंगे, इस माइल्ड स्ट्रेच के हमारा फोकस केवल लोअर बैक, लोअर एक्सट्रीमिटीज और मिडियल थाई के ऊपर होगा, और जिसके अंदर हम लोग ऑन टोज अपर बॉडी होल्ड स्ट्रेच करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से हम लोग डायनेमिक स्ट्रेचिंग की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ का कोई भी काम करते वक्त हमारी लोअर बैक के ऊपर जो जर्क की समस्या आती है, वह स्पाइनल कॉर्ड को जो इफेक्ट करती है, उसके लिए इस तरह के व्यायाम करना बहुत आवश्यक हो जाते हैं। हाफ स्क्वाट एंड अप, यह डायनेमिक स्ट्रेचिंग को ही डेवलप करने का दूसरा तरीका है। क्योंकि स्ट्रेचिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ के अंदर फिर मैं स्पष्ट कर दूं, हमने मैक्सिमम फोकस किसके ऊपर किया है? हम मैक्सिमम फोकस लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के ऊपर करते हैं। तो यहाँ भी जो डायनेमिक स्ट्रेचिंग जो होगी
रिलेटिव स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, वो मैक्सिमम रिलेटिव स्ट्रेंथ को डेवलप करने की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज अधिकतर जो है वो लोअर बॉडी से रिलेटेड होंगी। तो हाफ स्क्वाट एंड अप, इसके अंदर गौर करने वाली बात यह है कि हम लोग हाफ स्क्वाट के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ बॉडी को होल्ड करते हैं 1-2 सेकंड के लिए, लेकिन चूंकि यहाँ हम लोग डायनेमिक स्ट्रेच कर रहे हैं, डायनेमिक स्ट्रेच के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, स्टैटिक के अंदर मूवमेंट नहीं होता है। तो यहाँ डायनेमिक स्ट्रेचिंग के अंदर हम लोग स्क्वाट करेंगे, इमीडिएट अप आएंगे और अप होने के साथ चूंकि डायनेमिक मूवमेंट कर रहे हैं तो दोनों लेग्स क्लोज हो जाएंगी, फिर यही स्क्वाट्स जाएगा, फिर क्लोज होंगी अप होने के साथ साथ। इस तरह से दूसरा प्रक्रम हम लोग अपनाएंगे। जंप अप एंड होप, जंप अप एंड होप। जंप बॉडी को अपने मैक्सिमम कैपेबिलिटी के अनुसार, मैक्सिमम आपको ऑप्टिमम रखना है। हाँ, एक नया शब्द आता है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम क्या होता है? ऑप्टिमम देखिए, सभी लोग कहते हैं कि आप कितना कर सकते हैं, किसी को भी नहीं पता वो कितना कर सकता है। कुछ समय पहले तक वर्ल्ड रिकॉर्ड मोर देन 10 सेकेंड हुआ करता था, फिर 980 के आसपास आया, फिर 970 और अभी कितना है 959, फिर 958। तो हमें किसी को भी अपनी कैपेबिलिटी का, अपनी योग्यता का अंदाजा नहीं है। इसे ही हम लोग ऑप्टिमम कहते हैं। हमारी तरफ से किया गया मैक्सिमम प्रयास गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ऑप्टिमम कहलाता है। तो यहाँ हमें ऑप्टिमम जंप अप करना है, देन होप करना है। अभी भी हम लोग डायनेमिक स्ट्रेचिंग के साथ साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ की तरफ जाना शुरू कर दिया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ जैसा हमने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था, ओवन बॉडी को हम लोग कैरी करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने बॉडी को स्ट्रेच तो किया ही है, लेकिन उसके साथ अपनी ओवन बॉडी को भी कैरी करना शुरू कर दिया है। तो यह रिलेटिव स्ट्रेंथ की तरफ जाने का पहला कदम शुरू हो गया है। जंप बैक हैंड होप, यहाँ हमें जंप करना है। जहाँ पिछली एक्सरसाइज के अंदर हम लोग जंप कर कर और होपिंग करते वक्त हैंड्स को ऊपर लेकर जा रहे थे और क्लोज लेकर आ रहे थे होप के साथ, यहाँ हमें जंप करना है, बैक हैंड होप करना है। देखिए, बॉडी की एक्सरसाइज करते वक्त मसल्स का जो प्रिंसिपल होता है उसे भी हमें बहुत डाइल्यूटली पालन करना होता है, स्ट्रिक्टली उसका फॉलोअप करना होता है, जिसे रेसिप्रोकल वर्क कहा जाता है, जिसे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट वर्क भी कहा जाता है। अपर के बाद लोअर, फ्रंट के बाद बैक, तो इस तरह से हम लोग एंटीरियर के बाद पोस्टीरियर, इसका फॉलोअप करना हमें बहुत ज़रूरी होता है, जिससे मसल्स की टोन जो है वो लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। तो चूंकि हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ करते वक्त आपको यह चीज़ तो क्लियर कर लेनी है कि हर जगह आपको ओवन बॉडी का कैरी करना है। यहाँ आप एक्सटर्नल इक्विपमेंट, बाहरी उपकरण उपयोग में नहीं लाएंगे। ये सारे व्यायाम आपके ओवन बॉडी वेट के साथ होंगे। और चूंकि हम लोग डायनेमिक स्ट्रेचिंग को भी डेवलप कर रहे हैं, तो सारे मूवमेंट्स के अंदर आपके मूवमेंट्स के डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, या मैं कहूँ कि एक लचक के साथ हिलाव डुलाव आएगा ही आएगा। वर्टिकल जंप, वर्टिकल मतलब जब हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जब जमीन के क्षैतिज होता है और वर्टिकल जब जमीन के लंबवत होता है, या फिर हम कहें इसे टूवर्ड्स स्काई। टूवर्ड्स स्काई, तो देखिए यहाँ फिर वही बात आ रही है। यहाँ थोड़ा सा जब हम लोग वर्टिकल जंप, एक सिंगल जंप तो नहीं कर रहे हैं, लगातार 8 से 10 जंप हमें करने हैं। तो वर्टिकल जंप करते वक्त हम लोग जब डाउनवर्ड की पोजीशन में आए तो घुटनों में एक कुशन देना है। कुशन किसे कहते हैं? कुशन मीन्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कुशनिंग इफेक्ट आता है। उस कुशनिंग इफेक्ट को देसी भाषा में समझिए। जब आप लोग किसी लकड़ी की कुर्सी के ऊपर बैठते हैं बहुत जोर से, तो आपके लोअर बैक पोर्शन के ऊपर एक झटका आता है। लेकिन आप जब किसी सोफे के ऊपर, किसी स्पंजी गद्दे के ऊपर जब आप बहुत जोर से गिरते हैं तो वह झटका नहीं आता, क्योंकि उन गद्दे के अंदर, उस सोफे के अंदर वो स्प्रिंग्स लगी होती है जो उसे कुशनिंग इफेक्ट देती है। वो क्या करते हैं, न्यूटन के लॉ सेकंड के अनुसार हमारा जो फोर्स उस सोफे की तरफ जा रहा है उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमें झटका या चोट कम लगती है। सेम ऐसे कैसे हमारे जॉइंट्स भी यही काम करते हैं। तो जब हम वर्टिकल जंप में वापस नीचे आए तो लैंडिंग करते वक्त हमें हार्ड लैंडिंग ना कर कर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। सॉफ्ट लैंडिंग कब होती है? सॉफ्ट लैंडिंग तब होती है जब हम लोग पंजों के ऊपर ये लैंड करें, ना कि एडी के ऊपर, क्योंकि एडी की हड्डी कैल्केनियस के साथ हमारी जो टीबिया, फिबुला, उसके साथ फीमर, इन सब का कनेक्शन होता है, जिससे जर्क जो है डायरेक्ट सीनस तक जाता है।
है, जबकि हम लोग यही काम जब पंजे के थ्रू करते हैं तो पंजे के नीचे एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होते हैं, जिससे जर्क आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लिफ्ट अप होफ, देखिए जंप से डिफरेंट है। जंप के अंदर जब हम लोग अपनी एंटायर बॉडी को लेकर जाते हैं तो हमें ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट उससे 2 गुना ज़्यादा फोर्स हमारी मसल्स के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन लिफ्टिंग का काम करते वक्त जंप के मुकाबले हम लोगों को 50% वर्क ही करना पड़ता है, क्योंकि लिफ्टिंग के अंदर हम लोग हमारा एंटायर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को एफर्ट नहीं दे रहे हैं। लिफ्टिंग के अंदर केवल हम लोग हमारी सोलियस मसल को लिफ्ट कर रहे हैं, और उस लिफ्ट करने की वजह से बॉडी के अंदर एक नेचुरल एक लिटिल जंप जिसे हम कह सकते हैं, बहुत थोड़ा सा जंप आता है, लेकिन उसे जंप नहीं कहेंगे। इसके अंदर लिफ्ट अप एंड होफ, जिससे हम लोग वर्टिकल जंप में हम लोग क्या कर रहे थे, मैक्सिमम जा रहे थे। लिफ्ट अप के अंदर हम लोग जितना हम लोग स्मूथली आ सकते हैं, लिफ्ट अप एंड होप, जिससे हम लोगों की रेसिप्रोकल वर्क का फॉलोअप होगा। सिंगल लेग लंज एंड जंप, लंजिंग जब हम लोग हमारी दोनों लेग्स को, एक लेग को 90 डिग्री के एंगल पर और दूसरी लेग को उसके लॉन्गिट्यूडिनल हम लोग प्लेस करते हैं, तो इसे लंजिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। अब लंजिंग में जो लेग आगे फेस कर रही है उसका 90 डिग्री एंगल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे कैसे जो लेग पीछे फेस कर रही है उसे भी हम लोग 90 डिग्री एंगल के अंदर ही प्लेस करते हैं, लेकिन ये दोनों 90 डिग्री एंगल एक दूसरे का रिवर्स प्लेस करते हैं। देखिए एक 90 डिग्री एंगल इस तरह से बना, एक 90 डिग्री एंगल इस तरह से बना, तो इसे हम लोग एक्सरसाइज की फेज कह सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों लेग्स के बिटवीन जो कॉन हो, आगे और पीछे वाली दोनों लेग्स में 90 डिग्री का एंगल बने, ये लंज कहलाता है। अब ये लंज क्या करता है, ये लंज हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर मसल्स में रप्चर, मसल सोरनेस, इन कंडीशंस से आपको बचना है तो लंजिंग की एक्सरसाइज आपके डेली शेड्यूल का बहुत अहम भाग हो सकती है। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो हमें लंजिंग के साथ साथ डायनेमिक स्ट्रेचिंग, लंजिंग तो किसका भाग हो गई, डायनेमिक स्ट्रेचिंग का। अब हम लोग यहाँ लंजिंग के साथ जंप भी कर रहे हैं, यह रिलेटिव स्ट्रेंथ का पार्ट हो गया, जिससे स्ट्रेंथ भी विकसित हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हमें 5 से 6 लंज एक ही लेग के ऊपर करने हैं, फिर दूसरा लेग चेंज कर हम 5 से 6 जंप दूसरे लेग से करेंगे, इसलिए इसे हमने सिंगल लेग लंज कहा है। ऑल्टरनेट लेग लंज एंड जंप, देखिए ऑल्टरनेट लेग, जहां पिछली एक्सरसाइज में हम लोग केवल एक सिंगल लेग से ही लंज और जंप कर रहे थे, अभी यहां थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो गया, यहां चेंज आ गया है। हमने यह किया, जिस लेग से हमने लंज करके जंप किया, एरियल पोजीशन के अंदर ही, हवा के अंदर ही हमने अपनी लेग को चेंज किया और अल्टरनेट लेग के ऊपर हमने लैंड किया, दूसरी लेग के ऊपर लैंड किया, फिर यही एक्सरसाइज जिस पैर के ऊपर हमने लैंड किया उससे करी और एरियल पोजीशन के अंदर ही हमने लेग चेंज करी। इसे अल्टरनेट लेग लंज एंड जंप कहा जाता है। थोड़ा टिपिकल होता जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया था। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करने में देखिए पहले हमने वार्म अप एक्सरसाइज करी, फिर सरल रिलेटिव स्ट्रेंथ की हल्की जंपिंग एक्सरसाइज करी, और चूंकि अब हम लोग 11 एक्सरसाइज का शेड्यूल है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बेसिक प्रिंसिपल है फिजिकल एजुकेशन का, तो उसी तरफ हम लोग जा रहे हैं। इसे करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, यह फ़ायदा होगा कि हम लोगों की जो मसल स्ट्रेंथन है, अगर हम लोग एक ही फेज पर करते रहेंगे तो स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी नहीं हो पाती, इसलिए सरल से जटिल की ओर जाना हमारी बाध्यता होती है। टो टच, ट्विस्ट एंड जंप, टो टच, ट्विस्ट एंड जंप, आप इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। टो टच, अगर आपसे टो टच नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप ग्राउंड टच कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ग्राउंड को टच करना है। जिस साइड हमें ट्विस्ट करना है उसी साइड के हाथ को हमें ग्राउंड पर टच लाना है। देखिए इसमें 2 पोजीशंस भी आती हैं। इसमें हम लोग जो करेंगे वो सिंगल साइड ट्विस्ट करेंगे। एक साइड, जिस साइड हम जो जा रहे हैं, मान लीजिए लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से ही वापस हम लोग आ जाएंगे। अब इसमें डबल साइड टो टच ट्विस्ट एंड जंप भी होता है, लेकिन अभी चूंकि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, तो देखिए आप टो टच ट्विस्ट एंड जंप, पहले आपने ज़मीन को टच किया, देन हवा में जंप लेते हुए बॉडी को ट्विस्ट किया, ट्विस्ट कर आपका फेस जो अभी
एंटीरियर फेस कर रहा था वो अब कहाँ हो गया, पोस्टीरियर हो गया। आप अगर नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो आपका कहाँ चला गया, साउथ को चला गया, मतलब आपकी साइड चेंज हो गई। देन आप दूसरी साइड में चले गए। अब आपने लेफ्ट से जंप लिया है तो लेफ्ट से जंप लिया है तो दूसरी साइड चले गए। अब आप कौन से हाथ से, अब आप लोग राइट हैंड को उसके ऊपर जमीन पर टच करेंगे और फिर राइट साइड आप वापस लेकर आएंगे। तो ये एक हाफ रोटेशन हो गया, ये फुल रोटेशन नहीं हुआ, हाफ रोटेशन हुआ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसीलिए इसे टो टच ट्विस्ट एंड जंप का है और ये सिंगल ट्विस्टिंग का मूवमेंट है, जिससे बॉडी के अंदर 100% डायनेमिक स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और रिलेटिव स्ट्रेंथ तो इन सारी एक्सरसाइज के अंदर डेवलप हो रही है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि ये 10 एक्सरसाइज रिलेटिव स्ट्रेंथ की करने के बाद हम लोगों की बॉडी के अंदर इतना तो अडेप्टेबिलिटी आ जानी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी किसे कहते हैं, अपनाना। अपनाना मीन्स जब हम लोगों ने ये 10 कठिनतम एक्सरसाइज कर ली हैं तो हमें एक उनसे जटिलतम और सबसे कठिनतम एक्सरसाइज तो करना आना ही चाहिए, जिसे जंप बोथ साइड ट्विस्ट कहा जाता है। देखिए, मैं इसको करने की आपको बाध्यता नहीं कहूँगा। प्रथम हफ्ते, शुरुआती 2 या 3 हफ्ते आपको ये नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर इंजरी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। कारण जब हम लोग हवा के अंदर जाते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अपना फोर्स इम्प्लीमेंट करता है। अब करता है तो वो हमें नीचे खींचता है। तो हवा में जितने भी ट्विस्ट होते हैं वो ट्विस्ट क्या काम करते हैं, वो ट्विस्ट आपकी बॉडी के अंदर स्विंग लाते हैं। अब लैंडिंग स्विंग के दौरान अगर स्मूथ हो गई तो इंजरी बच गए, और अगर लैंडिंग आपकी जटिल हो गई तो इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जब आप लोग पहली 10 एक्सरसाइजेस को करना आराम से कर लें, तो उसके बाद दूसरे हफ्ते के मध्यांतर पश्चात, मतलब 10 या 11वें दिन या 15वें दिन तो आप इस जंप बोथ साइड ट्विस्ट एक्सरसाइज को करना शुरू कर दें। तो देखिए, जैसा कि एक हमने सेशन लेडीज स्पेशल लिया था जिसमें विमेंस के लिए स्पेशल हम लोगों ने व्यायाम बताए थे। आज ये व्यायाम लेडीज और जेंट्स दोनों कर सकते हैं, अपने चार दीवारी के अंदर भी कर सकते हैं। इन्हें ओवन बॉडी स्ट्रेंथ व्यायाम कहा जाता है। इसके अंदर आप सेल्फ बॉडी के द्वारा, स्वयं की बॉडी के द्वारा स्वयं की स्ट्रेंथ को विकसित कर रहे हैं। किसी पार्टनर की जरूरत आपको पड़ी ही नहीं इन 11 व्यायाम की सीरीज के अंदर। सो दैट दे आर कॉल्ड ओवन बॉडी स्ट्रेंथ डेवलप एक्सरसाइजेज। इन्हें इक्विपमेंट के बिना किए जाने वाले व्यायाम भी कहा जाता है, उपकरण रहित व्यायाम, क्योंकि इन 11 व्यायाम की सीरीज में आपको किसी भी प्रकार की उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ, जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ कहा, बिना किसी इक्विपमेंट के डेवलप कर ली। इन्हें ही जंपिंग जैक व्यायाम भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग हर व्यायाम के अंदर आपको जंप करना ही करना पड़ा। जंपिंग जैक, जंप मतलब लगातार जंप करते रहना, जंपिंग जैक एक आपने इक्विपमेंट देखा है जो किसी भी चीज़ को धरातल से ऊपर ले जाता है। गाड़ियों, जब गाड़ियाँ पंचर हो जाती है तो हम लोग लगाते हैं, तो उसे जैक कहा जाता है। सो दैट दोज एक्सरसाइजेज ऑल्सो कॉल्ड जंपिंग जैक एक्सरसाइजेज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो आशा करता हूँ कि आज आप लोगों की ये 11 व्यायाम की सीरीज़ जो आई है वो बहुत पसंद आई होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियोज़ को शेयर करते चलें ताकि अधिकतम लोगों का भला हो और अधिकतम लोगों तक ये पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच, राजकीय फुटबॉल अकादमी, जोधपुर।